प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह सभी को। और आज हम जानते हैं गए हुए समय गुड फ्राइडे हम लोग पार करके आए और आज रिजरेक्शन डे है जिसको हम पुनरुत्थान दिन कहते हैं। और रिजरेक्शन का मतलब ये है पुनर्जीवित होना। पुनरुत्थान का मतलब ये है कि मर के तीसरा दिन फिर यीशु मसीह जी उठा था। हम वो दिन को रिजरेक्शन डे कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्या बताना चाहता हूँ, आज पूरे विश्व ब्रह्मांडों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत एक बड़ा दिन है। आज के दिन यीशु मसीह मर के तीसरा दिन फिर जी उठने वाला दिन आज है। और हम इस दिन को हर एक लोगों को हर एक जगह में जा करके क्या करना है, यीशु मसीह तीसरा दिन फिर जी उठा था, ये सुसमाचार सुसंदेश देने का एक ये दिन है। तो मैं आज इस रिजरेक्शन के डे में मैं आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। कृपया अगर आप लोग के पास बाइबल है तो आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हैं। लूक 24 अध्याय के हम पढ़ेंगे 45 से लेकर 48 तक। कृपया करके अगर आप लोग के हाथ में बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उसकी समझ खोल दी और उसने कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से फिर जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। यीशु मसीह जी उठने के बाद बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए और यीशु मसीह ने क्या किया, उन लोगों को वो सारे बातों को बताया कि यीशु मसीह का मरना निश्चित है, मर के तीसरा दिन जी उठना ये भी निश्चित है। तो चेले लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया था, इसलिए यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र को समझने के लिए यीशु मसीह ने चेले लोगों का समझ को खोल दिया। और क्यों खोल दिया, बाइबल कहता है तब उसने पवित्र शास्त्र को बुझने के लिए उसकी समझ खोल दी। यीशु मसीह ने चेले लोगों को पवित्र शास्त्र को, ये जो बाइबल है, इस शास्त्र की हर एक बातों को समझने के लिए उन लोगों का समझ को खोल दिया। दूसरा चीज ये है कि यीशु मसीह के बारे में यहाँ कहा गया है और उसने कहा, यो लिखा है मसीह दुख उठाएगा और मरे हुओं में से तीसरे दिन फिर जी उठेगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जी उठेगा, है ना, दुख उठाएगा, मरे हुओं में से तीसरा दिन फिर जी उठेगा। और बता रहा है कि और यरूशलेम से लेकर के सब जातियों में मन फिराओ और पापों की सुसमाचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इस बातों की गवाह हो। प्रेज द लॉर्ड। आई एम एज ए विटनेस ऑफ गॉड। हम लोग परमेश्वर की गवाह है। यीशु मसीह मरा, तीसरा दिन फिर जी उठा और आज हम पापों की क्षमा का प्रचार यीशु मसीह के नाम से करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम जो पाप में डूबे हुए थे, हम जो श्राप के गुलामी में थे, हम लोग पाप के कर्जदार थे, लेकिन यीशु मसीह आया और हमारे पापों को उसने ले लिया। हम जो पाप के कर्जदार थे, हमारे पापों को यीशु मसीह ने ले लिया और आपको फ्री में, मुफ्त में धर्मी और पवित्र बना दिया। हालेलुया। आज आपका और मेरा कर्तव्य बनता है कि हम दुनिया की छोर तक जाकर के इस मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार को हर एक को बताना है। बाइबल में और एक वर्ष आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो 4 अध्याय के जब हम 25 में देखते तो लिखा है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह को हमारे अपराधों के लिए, वो हमारे अपराध को अपने ऊपर में लिया, हमारे अपराध उसको पकड़वाया गया और आपको और मुझे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जिलाए गए ताकि आप और हम धर्मी बन गए। इसको मानना बहुत जरूरी है। इसलिए पौलुस एक बार जाकर के कोरिन्थियों मंडली में ये प्रचार किया है, मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहता हूँ। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 3 से लेकर मैं पढ़ूंगा। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मार गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन फिर जी उठा। तो यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उसको मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन
फिर जी उठा कहता है। तो आज बहुत सारे लोग जो है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया ये मानते हैं, यीशु मसीह तीसरा दिन फिर जी उठा ये मानते, लेकिन यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद आप और हम धर्मी बन गए ये बातों को नहीं मानते। तो आज हम एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहां पर लिखा है 13 से मैं पढ़ना चाहूंगा। यदि मरे हो का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह का जी उठना, तो मसीह जी नहीं उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यही गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हो नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। जो इंसान आज नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह जी नहीं उठा है तो उसका विश्वास व्यर्थ है और वो अपने पापों में फंसा है। बहुत सारे लोग जो आज मानते हैं यीशु मसीह मरा तीसरा दिन फिर जी, लेकिन हम धर्मी नहीं बने, इसका मतलब उसका विश्वास ये है कि उसका मन की दुनिया में जो विश्वास भरा हुआ है वो विश्वास व्यर्थ का है। हमें मानना है यीशु मसीह मरा, तीसरा दिन फिर जी उठा, और हम वो उसका पापों की क्षमा का प्रचार हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। मतलब हम लोगों ने पापों की क्षमा को एक्सेप्ट कर लिया, हम लोगों ने उद्धार को सटीक रूप से, सटीक मायने में हमें उद्धार को हम लोग जान पाए। प्रेज द लॉर्ड। ये बातों को समझाने के लिए परमेश्वर ने अपने चेले का क्या क्या समझ को खोल दिया। आज परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमारे समझ को खोल दिया, आज हम समझ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे गवाह ठहराया है। मेरे प्रिय लोग, जितने भी लोग देख रहे, आज हमें पापों की क्षमा को प्रचार करना है कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को, हमारे सारे श्रापों को उसने लेके हमें धर्मी और पवित्र बना दिया। आमीन। हम पाप के कर्जदार थे और हमारे कर्ज को यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर चुका दिया, और आपको और मुझे बता दिया कि आपके लिए एक शुभ संदेश है कि मैंने तेरे पाप को लेकर के क्रूस पर मरा और मरने के बाद तीसरा दिन फिर जी उठा। आपका कर्जा, पाप की जो कर्जा तो वो खत्म हो चुका है, अभी तू फ्री में धर्मी और पवित्र ठहराए गए हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोग, ये बातों को आज हम मानते हैं और हर एक लोगों से बताते हैं कि यीशु मसीह आपको धर्मी ठहराया है। आमीन। आज के दिन रिजरेक्शन के दिन है। मेरे प्रिय लोग, जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करता है, सच में शरीर एक दिन मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन रिजरेक्शन सबका होगा। आप भी मरने के बाद जी उठोगे, मैं भी मरूंगा, लेकिन एक दिन जी उठना पड़ेगा और हमारे लिए परमेश्वर ने जगह तैयार करके रखा है। आमीन। ये हमारा विश्वास है। अगर आप विश्वास करते हैं, सच में वो परमेश्वर महान है। अगर आप लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह खुदा के करके, आपके लिए उद्धार है फ्री में। आमीन। परमेश्वर ने आपके लिए भला समय को, परमेश्वर ने आपके लिए उन्नति को, परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से उस बड़े चिन्ह चमत्कार को आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। मेरे प्रिय लोग, सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि हम मरने के बाद फिर जी उठेंगे और अनंत काल के राज्य में यीशु मसीह के साथ हम लोग राज्य करेंगे। आमीन। इसलिए आज के दिन को हम लोग पुनरुत्थान दिन का सेलिब्रेट करते हैं, रिजरेक्शन डे का बहुत बड़ा से लोगों को जाकर के घर में जाकर के लोगों को सुसंदेश देता है। आमीन। मेरे प्रिय लोग, मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आप लोगों ने आशीष पाए। थैंक यू सो मच। फिर से मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह मरा, तीसरा दिन फिर जी उठा, एक दिन आप भी जी उठोगे। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की।